डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। वेलकम फ्रेंड्स। इंट्राडे सीपीआर है। सीपीआर का तीनों लाइन के बीच में डिफरेंस कितना था? बहुत ज़्यादा था ना। और अगर हम मंथली सिनेरियो देखते हैं तो मंथली सिनेरियो में कहाँ पर से सपोर्ट लिया है आज? लाइन आप लोग बताइए, कहाँ सपोर्ट लिया? प्रीवियस मंथ S1 प्रीवियस मंथ लो के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हुआ है ना? यस। ठीक है, अब आ जाते हैं वीकली सिनेरियो में। वीकली में कहाँ से सपोर्ट लिया है? S1 प्रीवियस वीक लो से ऊपर की ओर जा रहा है और ये कहाँ पहुंचा है? सीपीआर के बीचों बीच है। वीकली सीपीआर समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस है ना? यस सर। डेज ओपन वीवैप 1 आवर में भी क्लियर था, अप ही जाना है। दिख रहा है ना? एक भी कैंडल ग्रीन, सभी कैंडल ग्रीन बने थे वीकली में, कोई भी रेड कैंडल नहीं बना है। देखना यार कौन डिस्टर्ब कर रहा है। वीकली सीपीआर में दिख रहा था ना पूरा, एक भी ग्रीन कैंडल, सभी के सभी ग्रीन कैंडल है, कोई भी कैंडल किसी भी ग्रीन कैंडल के नीचे रेड नहीं बना है ना। अब आ जाते हैं इंट्राडे सेटअप में। तो इंट्राडे सेटअप में हमारा डेज ओपन वीवैप क्या बोल रहा था? ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन ये क्या है? सीपीआर के बीचों बीच था। यहाँ पे अगर हमारा पहला कैंडल पे ही मेरा एंट्री था, आप लोग का भी लगभग एंट्री पहले कैंडल के बाद हो ही गया था। पहले कैंडल में कितने लोग एंट्री किए थे? हाँ, पहले कैंडल में एंट्री था और वाइडर सीपीआर था, तो हमको सीपीआर के टॉप लाइन पे एक बार प्रॉफिट बुक करना था, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमारा सेटअप बोल रहा था ऊपर ही जाएगा। ठीक है, यही रीजन था ना हम लोग नहीं एग्जिट किए, जो है ना। उसके बाद क्या हुआ? ये ट्रैप कर दिया, ये बड़ा सा कैंडल हुआ जिसमें मैं भी एग्जिट किया, लॉस बुक किया, एग्जिट कर दिए। ठीक है, उसके बाद दोबारा एंट्री कब हुआ? जब वीवैप के ऊपर फिर से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, मेरा फिर से एंट्री हुआ। ठीक है, फिर से यहाँ पे लॉस बुक किया है। वीवैप के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा था, एग्जिट कर दिए। फिर उसके बाद इस ग्रीन कैंडल पे री एंट्री किए और री एंट्री करने के बाद जैसे सीपीआर के ऊपर निकला, फिर से क्वांटिटी बढ़ाए और सीपीआर के ऊपर था, तो हमारा ये टारगेट था। तो ये जब इसके आसपास गया, वीकली सीपीआर का सेंटर लाइन, यहाँ हमने कुछ क्वांटिटी बुक किया था। उसके बाद फिर एग्जिट किए थे। फिर ये वीवैप पे आया, वीवैप पे फिर से ग्रीन कैंडल बना, हमारा फिर से एंट्री हुआ, फिर से वही टारगेट था। ठीक है, और वीक्स लेवल अगर देखेंगे तो वीक्स लेवल देखिए एग्जैक्टली काम कर रहा था कि नहीं। वीक्स लेवल भी देख रहे थे कि नहीं? इस वाले कैंडल में जो हमने एंट्री किया था, इसमें हम डरे क्यों नहीं? क्योंकि वीक्स लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग था। इस वाले कैंडल में हम डरे क्यों नहीं? ये रेड कैंडल बन रहा था फिर भी, क्योंकि ये वीक्स लेवल को क्रॉस किया हुआ था ना, और वीक्स लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुआ था, इसलिए हम इस पे डरे नहीं। और उसके बाद दोबारा ग्रीन कैंडल बना, मेरा क्वांटिटी मैंने थोड़ा अग्रेसिवली बढ़ाया और यहाँ के जाते जाते मेरा ठीक ठाक हो गया था। यही हमको करना था कि ये वीक्स लेवल के ऊपर था। ठीक है, यस सर। जी सर। यहाँ पे क्वांटिटी क्यों बढ़ाया वो क्लियर हो गया? हाँ सर। क्वांटिटी इसलिए बढ़ाया कि हमारा ब्रेकआउट तो था ही, और जो रेड कैंडल बना, रेड कैंडल मतलब प्रीमियम एकदम से डाउन हो गया। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना तो हमारे लिए डबल कंफर्मेशन हो गया कि हाँ भाई ये रिट्रेस कर लिया। रिट्रेस के बाद फिर से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है, तो जब रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी था कि हम यहाँ क्वांटिटी अग्रेसिवली बढ़ाएं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस सर। तो यहाँ के आते आते हमको ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया था। उसके बाद फिर से मतलब ये इसी कैंडल पे हम लोग एग्जिट कर दिए थे। पास में आ रहा है तो एग्जिट कर लो बोला था ना यहाँ पे,
कि भैया पास में आ गया है तो एग्जिट कर लो, पूरा वेट मत करो टच करने का, है ना। उसके बाद फिर आया नीचे, फिर आया तो फिर से यहाँ पे वीवेप पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, हमारा फिर से एंट्री हुआ और इस कैंडल पे एग्जिट हुआ कुछ। उसके बाद फिर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गया था तो फिर हमने टारगेट लिया था विक्स लेवल का। विक्स लेवल के बाद तो फिर सबका टर्मिनल क्लोज इसी पे किए थे ना हम लोग, यहीं आसपास। याद है ये वाला टाइम? हाँ सर। है ना? हाँ उस टाइम कॉल का प्रीमियम था 273 चल रहा था, उस टाइम हाँ। क्लोज कर दिया वहाँ पे। हाँ। ठीक है, तो यही है हमारा कि भाई आप फंस गए, कोई बात नहीं, आपका सेटअप बोल रहा था ऊपर जाएगा, जिग जैग करके क्यों जाएगा वो हम देख लेते हैं, जिग जैग करके क्यों जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है सीपीआर कितना बड़ा है, वाइडर है। मैंने बोला था ना कि कभी भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग ये देख लेना कि वाइडर सीपीआर का कैलकुलेशन करना है तो R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो। कितने पॉइंट का आ रहा है? 312, 312 पॉइंट, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइडर है। ये मीडियम कब मानते हैं हम? जब ये आपका होता है करीब 200 से 250 के बीच में है, 200 से 250 के बीच में है या 200 के आसपास है तो हम वाइडर मानते हैं। 150 से नीचे है मतलब हमारा नेरो हो जाएगा। जैसे 100 या 125 या 150 तक है तो हम नेरो में कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। 150 पॉइंट के आसपास है तो हम नेरो में कंसीडर कर सकते हैं। 150 से ऊपर है, 200 पार कर गया तो मीडियम, और 250 के ऊपर निकलता है मतलब हम वाइडर कंसीडर करेंगे। तो कल का हमारा कितना पॉइंट रहेगा देख लो। R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस मीडियम 235, मतलब थोड़ा सा वाइडर ही मानेंगे इसको। 200 से ऊपर है ना, वाइडर मानेंगे, मतलब 250 को हम बेस मानते हैं तो थोड़ा सा है वाइडर। कल भी थोड़ा सा रहेगा, टफ रहेगा। ठीक है, जी सर। अब हमारे सेटअप पे किसी को कोई संशय है? नो सर। डेज ओपन वीवेप क्या बोल रहा था प्रीवियस? कल के ट्रेडिंग सेशन में डेज ओपन वीवेप क्या बोल रहा था फ्राइडे को? नीचे, तो नीचे गिरा। उसके पहले दिन क्या बोल रहा था? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर। सर ऊपर गया। जी। आपका टारगेट डन कराता है, उसके बाद ही भले जो धोखा देना है वो बाद में देगा, पहले आपका टारगेट डन कर देगा। ठीक है, न्यू एंट्रेंट्स जो है, देवांगन जी आप हो क्लास में? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो इस दिन क्या बोल रहा था, डेज ओपन का लाइन और वीवेप का कॉम्बिनेशन आपने देखा है? क्लास मोबाइल ऐप पे पूरा देख लिया वीडियो? नहीं सर, पूरा नहीं देखा। नहीं, पूरा देखिए उसको। ये डेज ओपन का लाइन है, ये ब्लैक कलर का लाइन वो देख पा रहे हो? हाँ। और उसके ऊपर में ये ब्लैक कलर का लाइन जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये वीवेप का लाइन है। अगर डेज ओपन के ऊपर वीवेप है मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, हाँ। है ना। हमारा टारगेट लेवल रहता है विक्स लेवल, तो आपको उतना प्रॉफिट दे देगा आपके डायरेक्शन में कि आप हैप्पीली बंद कर सकते हो। इस दिन देखो डेज ओपन के नीचे वीवेप था कि ऊपर था? नहीं कृष्णा जी, वो थोड़ा सा नए हैं तो उनका रेफरेंस लेता हूं ताकि बाकी लोग को भी वो याद हो जाए। इस दिन आप बताइए मार्केट क्या बोल रहा था? सेटअप नीचे जाएगा तो लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका डेज ओपन ऊपर हुआ है तो डेज ओपन के नीचे वीवेप है मतलब नीचे जाएगा। वही वो नीचे जाएगा। आज क्या बोल रहा था? आप तो ऊपर ही बता रहा था सर शुरू से। डेज ओपन के ऊपर वीवेप था मतलब ऊपर ही जाएगा। समझ में आ गया? क्या देखना है, डायरेक्शन पता चल जाता है किस डायरेक्शन में जाएगा मार्केट। हाँ। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना, डायरेक्शन हमको पता चल जाएगा। अब सीपीआर ट्रिक के हिसाब से अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन, आप लोगों में से बताना है। मान लो प्राइस का ओपनिंग यहां पे होता है, क्या करोगे?
तो S1 तक ऊपर टारगेट हाँ डे ओपन और विवैप का रिलेशन देखेंगे। हाँ ठीक है, डेज ओपन वीवैप तो देखना ही है। अब मान लो यहाँ पे पहला ओपनिंग होता है और मान लो पहला कैंडल यहाँ पे रेड बन जाता है, यहाँ पे ऐसा रेड बन के यहीं बंद होता है, इसी लेवल पे बंद होता है, इस लेवल पे, तो क्या करोगे? नीचे है ओपनिंग के तो नीचे ऐसा प्रेशर डबल वोल्टेज तक जाएंगे नीचे तक। सर वो तो पहला कैंडल अगर रेड बना है तो डेज ओपन और वीवैप तो नीचे ही बताएगा ना, वीवैप तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। नीचे सर ये नीचे वाला टारगेट करेंगे सर। हाँ पहला टारगेट हमारा यही रहेगा। लो का ब्रेकआउट देखेंगे। हाँ S1 प्रीवियस डे लो हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा, ये हमारा पूरा सपोर्ट जोन रहेगा। और सर ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे। हाँ ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट के लिए बोल रहा हूँ, पहला टारगेट को बताना है आपको। पहला टारगेट अगर पहला कैंडल सीपीआर के आसपास खुलता है और रेड बन जाता है नीचे सीपीआर, तो S1 प्रीवियस डे लो आपका पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, अब मान लो मार्केट खुलता है यहाँ पे, तब क्या करेंगे? हाई पे रिजेक्शन कैंडल आया तो हाँ जयवंत जी बोलिए। हाँ R1 प्रीवियस डे हाई पे अगर रिजेक्शन कैंडल आया तो सीपीआर टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि डेज ओपन का लाइन हो गया और वीवैप मान लो, मतलब रेड कैंडल बनेगा मतलब वीवैप नीचे, तो पहला टारगेट हमारा सीपीआर हो जाएगा। ठीक है, हाँ है ना, ये आप लोग को पता है, लेकिन वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको देखते बराबर समझ में आ जाए मार्केट खुला कहाँ पे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कल देखे हो मोबाइल ऐप में, कितने लोग देखे कल वीडियो सीपीआर ट्रिक वाला? अच्छा सर मैं हाँ मैंने सारा देखा जो आपने डाला कल डाला है, अपडेट कल हुआ है। अब देखेंगे सर एकदम सुबह देखा। हाँ क्लियर था ना, कैसे कहाँ खुलेगा तो कहाँ जाएगा, अब देखना समझ में आ गया ना। मार्केट कहाँ खुलेगा तो कहाँ जाएगा, ये क्लियर होना इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।